बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर पैटी और उससे मैं बर्गर बनाऊँगी। पहले हम बर्गर पैटी बनाएंगे और फिर उसके बाद हम बर्गर बनाएंगे। तो मैंने चिकन ली है 3 पाव बोनलेस, चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 खाने का चमचा, 1 प्याज ली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं 2 अदद, सोया सॉस हम लेंगे इसमें 4 टेबल स्पून। तो इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। सबसे पहले हम अदरक और प्याज को पीसेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। फिर उसके बाद हम जो है इसमें चिकन डालेंगे, अदरक, प्याज, डबल रोटी और मसाले डालकर एक बार हम चॉपर को चला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। सोया सॉस भी हम अभी शामिल कर रहे हैं इसमें 4 खाने के चमचे। तमाम मसाले जो थे वो हमने पीस लिए हैं, वैसे कोई इतने मसाले थे नहीं। काली मिर्ची है, नमक है, चिकन पाउडर, अदरक और प्याज। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने ली है चेस्ट की, आप चाहें आप थाई या लेग भी ले सकते हैं उसका गोश्त। अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन कीमा हमने पीस लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल कर रख देंगे। कीमा हमने बाउल में निकाल लिया था और अब हम इसको आधा घंटा रख देंगे रेस्ट के लिए। तो आधे घंटे के बाद अब हम इसकी पैटी बनाएंगे। मैदा हमने लिया है 1 कप, अंडे लिए हैं 2 अदद और ब्रेड क्रम्ब हमने लिया है 2 कप। तो सबसे पहले हम इसकी पैटी के लिए, हमने जितनी बड़ी पैटी बनानी है उतना हम कीमा लेंगे और हाथ में हम पहले ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो चिपके नहीं। तो अभी मैंने मोबाइल अपनी बेटी दुआ फातिमा के हाथ में दे दिया है क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं, तो वही वीडियो बना रही है। तो अच्छा सा बड़ा सा पैटी बनाना है। अगर आप पतला पैटी बनाएंगे तो वो इतना मज़े का नहीं होगा और ना ही इतना जूसी बनेगा। अगर आप चाहें आप किसी भी सांचे की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बना रही हूँ। तो पैटी हमारी बन गई है। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे और 2 अदद अंडे भी मैंने तोड़ लिए हैं, हम इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैदे के बाद चिकन पैटी को हम अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना इतना और शैलो फ्राई भी नहीं करना, डीप और शैलो के ही दरमियान में करना है। तो वो भी हम आपको आगे बताते चलेंगे। तो अंडे में पैटी हमारी कोट हो गई है। पहले हमने मैदे में कोट किया है, फिर अंडे में और अब ब्रेड क्रम्ब में कोट करके हम इसको एक साइड पर रखते जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब हमने कोट करना है। जितनी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब हम कोट करेंगे उतनी ज़बरदस्त कोटिंग होगी और जब ये फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी कोटिंग होगी इसकी। एक प्लेट ले लेंगे और अब हम प्लेट में रखते जाएंगे। तमाम पैटी इस तरह ही हम बना लेंगे। बर्गर पैटीज़ हमने बना ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है। ऑयल हमने लिया है 1 कप और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें बर्गर पैटी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हमने एक साइड से कुक करना है और 2 से 3 मिनट हमने दूसरे साइड से कुक करना है। कीमा बहुत ही फ़ाइन है तो ये जल्दी से कुक हो जाएगी, लेकिन हमने जो इसकी आंच है वो हमने रखनी है बिल्कुल मीडियम लो। ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, मीडियम लो रखना है हमने। और 2-3 मिनट हमने इसको आगे पीछे से कलर देना है अच्छा सा और उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए थे एक साइड पर, तो फर्स्ट वाली पैटी को हमने टर्न कर दिया है। इसी तरह हम दूसरी बर्गर पैटी को भी टर्न कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और साथ ही में फ्राइज़ भी हम बना रहे हैं क्योंकि बर्गर हो और इसके साथ फ्राइज़ ना हो
फ्राइज़ के बगैर तो बर्गर का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। तो एक साइड पर हम फ्राइज़ भी बना रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आ गया है बर्गर पैटीज़ पर। जैसे जैसे ये गोल्डन होते जाएंगे तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस जो है फ़ौरन से ही रख देना है। प्लेट में हमने निकाल लिया है बर्गर पैटीज़ को और अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे ताकि गरम गरम के ऊपर ही चीज़ स्लाइस मेल्ट हो जाए। सैंडविच चीज़ ली है हमने, आप चाहें तो आप मोज़रेला या चेडर के भी स्लाइसेस ले सकते हैं। तमाम बर्गर पैटीज़ पर हम चीज़ लगा लेंगे ताकि गरम गरम पैटीज़ पे हम चीज़ लगाएं तो चीज़ मेल्ट हो जाए। बर्गर बन्स हमने लिए हैं, हम इनको हल्का हल्का सा सेक लेंगे विदाउट ऑयल के। बन्स को हमने हल्का सा सेक लिया है। मायोनीज़ लगा लिया है हमने। अगर आप मायोनीज़ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाएं, लेकिन मायोनीज़ लगाएंगे हम। उसके बाद हम चिकन पैटीज़ रखेंगे, यानी कि जो बर्गर पैटी हमने बनाया है। और अब इसके बाद हम इस पर लेटस लीव रखेंगे। मैंने जो नॉर्मल सलाद के पत्ते होते हैं वही लिए हैं, आप चाहें तो आइसबर्ग भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास सलाद के पत्ते नहीं हैं तो आप बंद गोभी भी इसमें चॉप करके डाल सकते हैं, यानी कि जूलियन कट करके आप डाल सकते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा केचप डाला है और केचप के बाद हम सैलड लीव रखेंगे, यानी कि लेटस लीव रखेंगे हम। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुकम्बर और अनियन रिंग्स भी रख सकते हैं, टमाटो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जो है लेटस लीव पसंद किया जाता है तो मैंने लेटस लीव रखा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंची क्रंची सा लगता है खाने में। अगर आप चाहें तो आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और अब हम इसके ऊपर जो इसका कैप है वो लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने उसमें हाफ़ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट लगाकर बर्गर का जो कैप है वो इसके ऊपर रख देना है। और ज़बरदस्त से हमारे चिकन बर्गर अब रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन बर्गर रेडी हो गए हैं। और मैंने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व किया है और केचप के साथ। अगर आप चाहें तो आप किसी भी किस्म की डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।